हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं निक्सोपीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट 2022 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, ये जो एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर 2022 को होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पूरा डिस्कस करेंगे इसकी गाइडलाइंस के बारे में, इसकी डेट्स के बारे में और इसके साथ साथ इसका सिलेबस और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो 18 सितंबर 2022 यानी कि रविवार को होने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करें टाइमिंग की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो सीटेट का एग्जाम है वो आपकी 2 शिफ्ट में होता है। अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो है वो एग्जाम टाइम सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:15 का होने वाला है। और अगर आप मिडिल लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, मिडिल लेवल यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका दोपहर के 2 बजे से लेके 4:45 के बीच में होने वाला है। दोस्तों, दोनों जो एग्ज़ाम है वो आपके टोटल 150 मिनट के होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि 23/8/2022 मंगलवार यानी कि आज ही से जो है वो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आज ही से चालू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6/9/2022 यानी कि आपका 6 सितंबर 2022 तक जो है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 7 से 9 तारीख यानी कि आपको 3 दिन का जो टाइम दिया हुआ है कि अगर आपके जो फॉर्म में कुछ त्रुटि होती है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका जो नाम है या फिर आपके पिता का नाम या फिर कोई भी त्रुटि होती है, तो आप उस त्रुटि को सुधार जो है वो 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे आपका 12 सितंबर 2022 को जो है वो आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे लगा है, उस हिसाब से जाके आप जो है वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आप किस तरीके से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मोटा मोटा क्या चीज़ लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर आप जनरल लेवल के कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 60% लाना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का होगा। अगर आप उसमें 90 नंबर ला लेते हैं तो आप जो है वो सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर दिव्यांग हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको इस एग्ज़ाम में कम से कम 75 नंबर से 80 नंबर के बीच यानी कि आपका 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तभी आप जो है वो इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, लिखा हुआ है कि एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप एक बार सीटेट निकाल लेते हैं तो इसकी जो यहाँ पे लिमिट है वो लाइफ टाइम तक रहेगी। आप लाइफ टाइम तक कहीं भी जो है वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप पेपर फर्स्ट यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल के, तो आपको क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिखा है कि आपको न्यूनतम 50 अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं की परीक्षा और उसके साथ साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि जो DED होता है वो आपको अगर आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। या फिर अगर आप जो है वो फाइनल ईयर में हैं, यानी कि अगर आप 12th कर चुके हैं और DED कर रहे हैं और फाइनल ईयर में हैं, 3rd सेमेस्टर में हैं, तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार अंतिम वर्ष में सम्मिलित होना अथवा उत्तीर्ण हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 12वीं पास की है और आपके पास 4 वर्ष का BLED जो ये होता है, अगर आपके पास वो है तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 50% अंक के साथ 12वीं और शिक्षा छात्र में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में अगर आप हैं या फिर आपका डिप्लोमा पूर्ण हो गया है तब भी आप जो हैं वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप डिप्लोमा यानी कि DED कर रहे हैं तो भी इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे BED कर रहे हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को जो है वो आसानी से दिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आप पेपर फर्स्ट दिलाना चाहते हैं तो आपको जो है वो इनमें से कोई एक जो है वो कोर्स की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो हैं वो कक्षा 6वीं से 8वीं यानी कि मिडिल
लेवल के जो हैं वो टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जैसा कि लिखा है आपके पास ग्रेजुएशन और जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, या फिर 50% अंक के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन और शिक्षा छात्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा जो बीएड होता था या फिर जो 2 वर्ष का बीएड होता था, उनमें से कोई एक जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप दोस्तों फाइनल ईयर में हैं तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 45% अंक के साथ स्नातक एवं शिक्षा छात्र में 1 वर्षीय बीएड अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड, यानी कि दोस्तों वही बीएड जो होता है, अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने जो है वो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया है तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। और अगर आप 12वीं के बाद 4 वर्ष का BLED किए हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, या फिर अगर आप 4 वर्ष का BA BEd BSc BEd ये सब भी किए हैं और अंतिम वर्ष में, तब भी आप जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों बात करते हैं आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं और उनके 4 ऑप्शन होते हैं। सेम दोस्तों इसमें भी आपके वैसे ही रहेंगे। इसमें आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें से आपको जो है वो एक जो सही आंसर है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे मीडियम की, तो ये जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और जो दोस्तों जैसे कि इसमें भाषा है, जैसे कि आप यहाँ पे प्राथमिक भाषा हिंदी और जो दूसरी भाषा है वो अंग्रेजी रहती है, तो इसके जो रहेंगे ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में ही आएंगे, दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। और जो बाकी के जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपको जो है वो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस की क्लास 1 से 5 तक की, तो आपका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वो 30 नंबर का आएगा, और 30 नंबर का यहाँ पे आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। भाषा की अगर बात करें तो भाषा 1 देखेंगे आप हिंदी लिखा हुआ है जहाँ पे ये भी 30 नंबर का आएगा। भाषा 2 देखेंगे तो ये भी 30 नंबर का आने वाला है। इसके बाद आपको जो है वो गणित पढ़ना होगा जो कि 30 नंबर का वो भी रहेगा, और पर्यावरण अध्ययन ये भी 30 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, सभी से आपके 33 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 नंबर का यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और इसके जो अंक है वो भी 150 होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप समय अवधि को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 घंटे, यानी कि आपके जो है वो 150 मिनट आपको यहाँ पे टोटल मिलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय मिलता है। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर 6वीं से 8वीं तक की अगर बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पे जो 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो आपके जो है वो सेम ही रहेंगे जो आपके क्लास 1 से 5 तक के लिए रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका जो इसके बाद का आप यहाँ पे देखेंगे गणित एवं विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन विषय, ये दोनों में से दोस्तों आपको जो है वो कोई एक सब्जेक्ट जो है वो लेना होगा। अगर आप दोस्तों मैथ्स बैकग्राउंड या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो आप यहाँ पे गणित और विज्ञान सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप दोस्तों बीए या फिर बीकॉम किए हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेके ये पेपर जो है वो दिलाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे शुरू के जो 3 कॉमन थे उनका जो नंबर था वो 30-30 यानी कि 90 नंबर था। ठीक है, और आप यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का देखेंगे तो ये जो है वो आपका 60 नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों टोटल ये भी जो रहेगा वो आपका 150 अंक का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों आप यहाँ पे PDF देख सकते हैं जहाँ पे आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल में चले जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है CG व्यापम। ठीक है दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे CG व्यापम टाइप करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो पहली वेबसाइट है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। आपको वहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे प्रेस रिलीज में देखेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे टेट 2022 का जो है वो शो हो रहा है। आपको दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और दूसरा जो पेज है वो आपका ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है टेट 2022, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ओपन होती है। तो दोस्तों अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ नीचे सिलेबस इन इंग्लिश में कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो सिलेबस इन हिंदी में क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से सिलेबस को देख सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पे 8 नंबर पे देखेंगे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है वो एक नए पेज में चले जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस टेम्परेरी अनअवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो अभी ही अपलोड हुआ है
और आज ही से ये जो फॉर्म भरना चालू हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो एरर है वो आपको शो हो रहा है। आप 1-2 दिन में ट्राई करेंगे तो ये जो वेबसाइट है वो आसानी से ओपन हो जाएगी और आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1-2 बार रिफ्रेश करने पे ही मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म किस तरीके से भरना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप फॉर्म भरने के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का जो आपका जो वेब पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के लिए सभी प्रमाण पत्र का प्रशिक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। दोस्तों, यानी कि अभी आपका जो है वो आप नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो सारी चीज़ें भरती हैं उसका आपको किसी भी तरीके का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका एप्लीकेशन भरने टाइम कोई त्रुटि हो गया है तो अब 3 दिन का आपको बाद में जो समय मैं आपको बताया था 7 से 9 तारीख का जो दिया जाएगा, उस बीच जो है वो आप जो है इसको अपनी जो त्रुटि है उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे कि आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियम को ध्यान से पढ़ें और उसके नीचे आप देखेंगे आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें। दोस्तों, क्या होता है ना कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपकी एक आईडी जनरेट होती है, उस आईडी के बाद ही जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है ये आप जब इसको भर लेंगे तो आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री या फिर डिप्लोमा। तो दोस्तों, अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री पे क्लिक करेंगे और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री है तो मैं यहाँ पे डिग्री पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं या हाँ कि अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आप नहीं हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों कि अगर आप अपना जो है वो पढ़ाई का लेवल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाँ करके जो है वो इस एग्ज़ाम को दिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल होता है क्या है ना कि अगर आप CGVAPM का एग्ज़ाम दिलाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो सबसे लास्ट में होता है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम में अपना लेवल देखने के लिए बैठना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप जो है वो क्लास 1 to 5 वाला एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं या फिर 5 to 8 वाला। अगर आप दोनों एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे BSc या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो आप यहाँ पे साइंस को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और अगर आप सोशल साइंस वाले हैं यानी कि आपने जो है वो BA या फिर BCom किया है तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस जो है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है चूज़ फाइल, यानी कि आपको यहाँ पे जो है वो फ़ोटो अपलोड करना है। जो फ़ोटो का साइज़ है वो 40 KB से 60 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 20 KB से 40 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना नाम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन टाइप, अगर आप यहाँ पे अपने फादर मदर या फिर अगर आप वाइफ हैं तो आप यहाँ पे हस्बैंड लिख के अपने फादर मदर या फिर हस्बैंड का जो नाम है आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे CG का डोमिसाइल यानी कि छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ST SC OBC जनरल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़ अच्छी चीज़ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये की है कि अगर आप ST SC OBC या कुछ भी हो तो आप CGVAPM का जो एग्ज़ाम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप दिव्यांग हैं, अगर आप हैं तो यस पे और अगर नहीं है तो नो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद स्टेट में ऑब्वियस सी बात है छत्तीसगढ़ ही आएगा अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, क्योंकि आपका बिना डोमिसाइल के आप जो हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो आप भर लेंगे अगर यहाँ पे यस करके भरते हैं, लेकिन अगर आप जब बाद में जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आप फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ का आप जो है वो ज़रूर से ध्यान रखिएगा और आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे प्रॉपर भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आप जो है वो जहाँ अपना एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उसका जो सेंटर है वो आप जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप जो है वो दुर्ग में भी दिला सकते हैं, उसके बाद रायपुर भी जो है, अलग अलग ज़िला जो है उस हिसाब से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ों को भर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होगा और ये जो आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है उसको भरना होगा। उसके बाद सबमिट में क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करते हैं आपके पास एक जो पेज है वो यहाँ पे आपका
प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे पेज जो है वो पॉपअप होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो जानकारी रहेगी और आपका एक जो है वो नंबर जनरेट हो जाएगा। उस नंबर से ही दोस्तों आपका जो है वो एडमिट कार्ड निकलता है। तो आप जो आपका प्रिंट आउट वाला PDF रहेगा उसको आप अच्छे तरीके से सुरक्षित रखिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों अगर आप और भी कुछ जानकारी CTET से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।